साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण के पश्चात प्रत्येक विद्यालय स्तर पर डीबीटी की प्रोसेस पूर्ण करने के पश्चात पीओ को अग्रेसित करने के बाद पीओ के द्वारा अपने विद्यालय और अधीनस्थ विद्यालयों के लिए कौन कौन से कार्य अनिवार्य रूप से संपादित किए जाने हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें टीचर हेल्पलाइन को और बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे आने वाली हर एक नई अपडेट का वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण की डीबीटी प्रक्रिया में प्रत्येक पीओ और यूसीओ के कौन कौन से कार्य हैं जो उन्हें अनिवार्य रूप से पूर्ण किए जाने हैं। हमारे प्रत्येक अधीनस्थ विद्यालय जो पीओ और यूसीओ के हैं उनके द्वारा संबंधित विद्यालय लॉगिन से अपने बच्चों को ऑनलाइन यूनिफॉर्म वितरण करने के पश्चात उनकी बैंक डिटेल फैच करने के पश्चात अगर उन्होंने फॉरवर्ड टू पीओ अपने बच्चों का डीबीटी प्रोसेस के लिए कर दिया है तो उसके पश्चात पीओ लॉगिन से कौन कौन से कार्य हमें किए जाने हैं। इसके लिए सर्वप्रथम अपने विद्यालय के सभी स्टेप हमें पूर्ण करने हैं, जैसे कि विद्यालय लॉगिन से हमारे अधीनस्थ विद्यालयों ने किए हैं। उसके पश्चात फॉरवर्ड टू पीओ करना है। फॉरवर्ड टू पीओ करके शाला दर्पण पर पीओ रोल के माध्यम से कुल पात्र एवं शेष बच्चों की सूचना हमें चेक करनी है। शाला दर्पण पर पीओ रोल में जैसे ही हम क्लिक करेंगे उसके बाद हमें योजनाएं टैब में जाना है, छात्र वर्दी टैब में जाना है और वहां पर हमें इस प्रकार की सूचना दिखाई देगी कि हमारे कितने बच्चे पात्र हैं और कितने बच्चों का हमारे पास फॉरवर्ड टू पीओ होके आ गया है, कितने बच्चों का आगे की हम प्रोसेस कर सकते हैं। ये सभी डिटेल हमें चेक करनी है। इसके पश्चात स्टेप 2 आता है। संख्या में भिन्नता होने पर उसे चेक कर फैच बैंक डिटेल में फेल्ड बच्चों के जन आधार में आईएफएससी कोड अथवा बैंक डिटेल अपडेट करवाकर पुनः प्रक्रिया को विद्यालय स्तर से संपादित करवाया जाना है। अर्थात साथियों, अगर आपके किसी बच्चे की बैंक डिटेल फैच करते समय फेल्ड हो गई है तो उसे हमें एक बार चेक करना है। हमारा जो संख्या का वेरिएशन आ रहा है उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे कितने बच्चों की इस प्रकार की समस्या हुई है। उन बच्चों को वापस से उनके जन आधार में उनके अथवा उनके अभिभावक की बैंक डिटेल में आईएफएससी कोड को अपडेट करवाना है, बैंक डिटेल को अपडेट करवानी है। उसके बाद में उनका जन आधार में अपडेशन होने के पश्चात वापस से बैंक डिटेल फेच करके उन्हें अपना पीओ टू फॉरवर्ड करना है। उसके बाद आता है साथियों स्टेप 3। प्रत्येक पीओ स्तर पर प्राप्त कुल संख्या की डीबीटी प्रक्रिया हेतु पीओ रोल से बिल ड्राफ्ट की जो प्रक्रिया है वो हमें की जानी है। हमारे पास हमारे विद्यालय और अधीनस्थ विद्यालयों के आज दिनांक तक जितने भी फॉरवर्ड टू पीओ से हमारे डीबीटी प्रक्रिया के लिए जो आवेदन आए हैं उनके हमें ड्राफ्ट बिल प्रक्रिया पूर्ण की जानी है। ड्राफ्ट बिल के माध्यम से जनरेट बिल हमें स्टेप 4 में लॉक किए जाने हैं। किसी भी त्रुटि की स्थिति में बिल अनलॉक कर संशोधन पश्चात पुनः हमें बिल को लॉक किया जाना है और प्रत्येक बिल का हमें वहां से प्रिंट लेना है। साथियों, जो स्टेप इसमें आपको बताए जा रहे हैं इनकी अलग अलग वीडियोस मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। आप उनकी सहायता लेकर इन सब प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं। अब आपको स्टेप 5 में बिल के रेफरेंस नंबर के आधार पर पे मैनेजर पर लॉगिन करना है और बजट हेड 57 में बिल जनरेट कर आपको ट्रेजरी को फॉरवर्ड किए जाने हैं। अब आपका है साथियों स्टेप 6। ट्रेजरी को फॉरवर्ड किए गए बिल का स्टेटस चेक कर रिजेक्ट किए गए बिल का कारण पता कर वापस से उन्हें मैनुअल अपडेट कर पुनः आपको अपलोड किए जाने हैं। अर्थात साथियों, आपने जितने बच्चों का बिल बनाकर ट्रेजरी को फॉरवर्ड किया है उनमें से आप स्टेटस अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपके कितने बालक बालिकाओं का बिल सक्सेसफुल हुआ है, कितने बच्चों के राशि ट्रांसफर नहीं हुई है, उसका रिजेक्शन आया है, आपको कारण पता करना है। वापस से उनका बिल आपको वापस से मैनुअल बनाना है, उसमें अपडेशन करना है जिसकी वजह से रिजेक्ट हुआ है और वापस आपको पुनः बिल अपलोड करने हैं। इसके बाद पुनः प्राप्त होने वाली संख्या के लिए भी आपको यही प्रक्रिया का दोहरान किया जाना है। अर्थात साथियों, अभी आपके पास जितने आवेदन डीबीटी के लिए फॉरवर्ड टू पीओ से आए हैं उनका आपको बिल ड्राफ्ट करना है, बिल फाइनल लॉक करना है, प्रिंट लेना है। उसके बाद पे मैनेजर के माध्यम से
सभी बिल जनरेट करके ट्रेजरी को फॉरवर्ड करना है। इसके बाद आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। ट्रेजरी से उन संबंधित बालक बालिकाओं के खाते में या फिर उनके अभिभावकों के खाते में 200 रुपए की राशि का ट्रांसफर वहां से हो जाएगा। अगर रिजेक्ट होते हैं किसी कारण से किसी बालक बालिका के बिल, तो आप वापस से मैनुअल उनको अपडेट करके पुनः आप फॉरवर्ड करें। शेष जो आपके बच्चे हैं जिनका अभी तक आपके पास फॉरवर्ड टू पीओ नहीं हुआ है, उनका आप इस प्रक्रिया के बाद में भी बिल जनरेट कर सकते हैं। आप ड्राफ्ट करने के बाद लॉक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक बार ही सभी बच्चों की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाना है। जितनी संख्या में आज के डेट में आपके पास आवेदन है, आप उनको एक बार जनरेट कर लॉक कर ट्रेजरी को फॉरवर्ड करें। बाद में जो आते हैं उनको आप बाद में करें, जिससे हमारी जो प्रगति है वो उच्च स्तर पर दिखाई दे सके। अगर आपको इन सभी में कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इन सभी की अलग-अलग वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोड है, आप उनकी सहायता ले सकते हैं। साथियों, चैनल पर दी जाने वाली जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और घंटे वाले बटन में ऑल बटन को प्रेस कर लें, जिससे चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा आपको उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। फिर मिलते हैं ऐसी किसी इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती।